जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने परिवार सवेंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो मैथ का जो चैप्टर था प्रतिशत, उसके आगे के बारे में बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हमारे परिवार को थोड़ा सा बड़ा करिए, अभी बहुत छोटा परिवार है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। देखिए, हम सीखते हैं जैसे अगर कहा जाए कि कभी कभी दो चीज़ों में अगर वृद्धि कर दी जाती है और कमी कर दी जाती है, तो देखिए सबसे पहले अगर कहा जाए एक आयत में क्या क्या होता है। आयत देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। ये इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आयत पूछ लिया जाए तो क्या होता है, आयत में क्या होता है, लंबाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई होती है, लंबाई होगी, और क्या होगा, चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इन दोनों का गुणा कराने पर तो क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है फ्रेंड, क्षेत्रफल मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर, ठीक है, आयत की लंबाई में क्या करने पर 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो आपको पता है 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। यह पहले वाला, जब भी नीचे अगर कोई भी संख्या लिखी जाती है वह क्या होता है परसेंटेज में, यह पहले वाला 10 थी, एक बढ़ गया 10 में कितना हो गई, 11 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कह दिया जाए, ठीक है, कि चौड़ाई में 12 अगर कहा जाए 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक, 25% का मतलब कितना, 25% का मतलब कितना, 1/4। एक अगर कहा जाए 4 से कितना हुआ, 5 हुआ, इनका गुणनफल कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना था, 40 था, दोनों का गुणा कराया गया तो कितना आया, 55 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा, 15% में अगर कहा जाए संख्या में कितना बढ़ा, 15 बढ़ा। परसेंटेज निकलता है पहला कितना था, 40 था, मल्टीप्लाई किससे, 100 से, तो किसमें परिवर्तन होगा, प्रतिशत में। इससे ये कैंसिल हो गया। 4 से अगर 10 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, या अगर बात करते हैं कितना हो जाएगा, ये 4 से अगर इसको काटते हैं तो कितना आता है, 2, 2 दूना कितना, 5, 2 दूना 4/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया, परसेंट में आया। फिर 15 से गुणा करा देंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, प्लस कितना, 15/2। ठीक, अब परसेंट में दोनों हैं तो कितने हो जाएंगे, 37 सही 1/2% की क्या होगी। यह देखिए 40 था, 40 से 55 हुआ तो कितना बढ़ा, ये क्या हो गया, वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। देखिए, अगर कहा जाए लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर क्या हुआ, कहता है कि चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो गई, तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, 4 में 1 प्लस हुआ तो 5 हो गया। पहले क्षेत्रफल 40 था, ठीक है, फिर क्या हुआ, 11 हो गया 10 से, और 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, 55 अगर इनका गुणा 55 हुआ। क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रति यूनिट कितना हुआ, 15 यूनिट वृद्धि हुई, किस पर, पहले वाले क्षेत्रफल पर। ठीक है, पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, 40 था, 40 को परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2 सही 1/2%। और कितना ज्यादा था, 15, तो 15 से गुणा करा देंगे तो 37.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है फ्रेंड, इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। देखिए देखिए, अगर कहा जाए आपसे कि किसी आयत में, देखिए लिखा जाएगा क्वेश्चन, आयत की लंबाई में, लंबाई में, लंबाई में, लंबाई में,
लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, यह आपका हुआ क्या क्वेश्चन। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि करने पर क्या परिवर्तन होगा। ठीक है फ्रेंड, आपके सामने यह क्वेश्चन आया। देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई लिख लेंगे और चौड़ाई लिख लेंगे। ठीक है, कितनी है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। पहले कितना था? 5 था, परिवर्तन हुआ, 1 की वृद्धि हुई, हुआ कितना? 6। ठीक, फिर क्या कहते हैं? 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक, 1/4 का मतलब देखिए 4 था, 1 बढ़ा कितना हुआ? 5। क्या होता है? गुणा होगा। 5 चौक कितना? 20 और 6 पंचे 30। ठीक है, कितना यूनिट बढ़ा? 10 यूनिट बढ़ा। किस पर बढ़ा? पहले वाले क्षेत्रफल पर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10/20। गुणे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 5 गुणे 10, 20 पंचे 100, 5 गुणे 10, 50% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका हुआ। फिर से एक बार समझते हैं। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए, किसी आयत में दो चीजें होती हैं, क्या? लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक, अगर लंबाई में चौड़ाई का गुणा कराते हैं तो आयत का क्षेत्रफल आता है। ठीक, फिर देखिए अगर कहा जाए लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तो 20% का मतलब अंश और हर में क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक, 5 जो पहले था 5 हुआ, 1 की वृद्धि हुई, आया कितना? 6। ठीक, फिर क्या हुआ? 25% चौड़ाई में हुई वृद्धि। ठीक, 25% का मतलब 1/4। 4 से कितना हुआ? 5। ठीक, 20% अगर कहा जाए 20 यूनिट था पहले, फिर कितना हो गया? 30 यूनिट हुआ। डायरेक्ट देख सकते हैं 20 में 10 बढ़ने का मतलब 50% की वृद्धि होना। ठीक है, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, यहीं पर परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए, ठीक, देखिए अगर कहा जाए आपसे कि चौड़ाई में कितना परसेंट की वृद्धि? 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। ठीक, और लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ज्यादा नहीं, 10% की वृद्धि ही करते हैं। ठीक है, ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कहा जाए कि आज आपको क्या कहते हैं, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं शिवेंद्रा क्लासेज की तरफ से। यह देना मैं भूल गया था। ठीक है, अभी याद आ गया, एडिटर जी ने आपको याद दिला दिया। ठीक है, देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो भगवान करें, श्री कृष्ण जी करें आप लोग इस बार नौकरी को प्राप्त कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारे लोगों की विश है। ठीक है, आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पढ़ते रहिए, हर साल आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, देखिए 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है क्या? 1/10। ठीक, लंबाई पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई? 11 हो गई।
याद रखिएगा यह बराबर में नहीं बढ़ेगा, ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, फिर क्या आता है, फिर आता है चौड़ाई। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। ठीक, पहले कितना था 6, गुणे कितना है 6 में 1 का बढ़ना कितना होगा 7 होगा। ठीक, तो 11 अगर 6 से करेंगे तो कितना आएगा 60, इधर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 77। ठीक, यूनिट कितना बढ़ा 17 यूनिट बढ़ गया, किस पर बढ़ा 60 पर बढ़ा। गुणे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। हुआ क्या, वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो देखिए देख लीजिए सामने कितना वृद्धि हुआ 17% की वृद्धि हुई। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 से काट देंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5। 17 पचे कितना 85, 17 पचे 85, और अगर कहा जाए बराबर में लिख देते हैं 17 पचे कितना हो जाएगा 85 हो गया, 85 बटे कितना 3। ठीक है, अब देखिए बहुत लोगों को भाग करने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले वह संख्या 85 के सबसे पहले वह संख्या ढूंढिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 बचा 4 हो गया। ठीक है, 84 हो जाएगा। 3 से काट सकते हैं कितना 3 दूनी 6, और अगर कहा जाए 3 8 त्रिक 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 28 सही 1/3%। ठीक है, 88 तिहैया 84 होता है। ठीक है, और अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इधर देखिए 8 3 कितना होगा 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 24 हो जाएगा, 84 होता है। एक जोड़ देंगे 85। क्या हुआ, वृद्धि हुई। ठीक है, क्या हो गया, वृद्धि हो गई। ठीक है फ्रेंड, अगर क्वेश्चन ना दिखे तो बता दीजिएगा, इधर अलग से नोट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यह क्वेश्चन ऐसे लगाया जा सकता है। ठीक है, और देखते हैं। ठीक, और देखते हैं। देखिए अगर हम यहां थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, देखिए यहां पर कर देते हैं, क्या कहते हैं आपका 11 दशमलव कितना 11.11% की क्या होती है वृद्धि हो जाती है, और यहाँ कितने की वृद्धि हो जाती है, हम यहाँ 25% की वृद्धि कराते हैं। ठीक है, यह जो फार्मूला है आप लोग ये लगाते हैं ना सक्सेसिव का फार्मूला, इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो कितना 11.11% जोड़ेंगे, और प्लस क्या होता है 25 हो जाएगा। अगर कहा जाए फिर क्या होता है प्लस 11.11% गुणे कितना, ये कितना हो जाता है 25% बटे कितना 100 हो जाएगा। ये इस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके लिए नया फार्मूला आराम से देखिए। ठीक, देखिए 11.11% का मतलब 1/9 होता है। ठीक है, परसेंट अगर बात किया जाए तो 11.11% का मतलब 1/9 होता है। ठीक है, पहले कितनी थी लंबाई 9 थी, 1 की वृद्धि हो गई, हुआ कितना 10। ठीक, फिर क्या हुआ चौड़ाई में 25% मतलब 4, 25% का मतलब 1/4 होता है। पहले 4 थी, 1 की वृद्धि हुई तो हुआ कितना 5 हुआ। ठीक है, तो गुणा करा लीजिए कितना हो जाएगा, वृद्धि हुई 9 चौक 36 की वृद्धि हुई। इधर देखते हैं कितना वृद्धि हुआ 50। कितने परसेंट अगर बात किया जाए यूनिट की वृद्धि हुई तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई 14 यूनिट की, और बटे कितना 36, काट दीजिए 7/18 परसेंटेज में गुणा करा दीजिए बनाने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसको हम काट देते हैं, तो कितने से कट जाएगा ये 2 से काटेंगे तो 7 गुणे 50 बटे कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35, 350 बटे 9। ठीक, 9 तिरिक कितना होगा 27 होता है। 27 8, 27 8 कितना होगा 8 कितना हो जाएगा 9, 27 8 कितना हो जाएगा 35। ठीक, 80 हो जाएगा। 80 में 9 से भाग कर देंगे, 9 से भाग करेंगे 9 8 72। ठीक, और 8 बटे कितना 7% की क्या हो गई, सॉरी 9% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन जो रहा यह आप कितने भी हार्ड क्वेश्चन इस नियम से लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, अब थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन करेंगे। ठीक है, एक में वृद्धि होगी और दूसरे में कमी होगी। देखिए अगर थोड़ा सा क्वेश्चन यही किया जाए, क्या चेंज थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि लंबाई में तो वृद्धि होती है पर चौड़ाई में 10% की क्या होती है
कमी कर दी जाए, कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? यहां कर देते हैं 25%। ठीक, देखिए फिर क्या करेंगे। देखिए 25% का मतलब तो 1/4 होता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए फिर क्या होगा, 4 होगा, फिर वृद्धि होगी 5, एक वृद्धि हुई तो हुआ कितना 5। फिर क्या कहता है कि चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर, 10% कमी कर देने का मतलब 1/10, 10 में 1 की कमी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 से कितना होगा 9, बराबर कितना 10 चौक 40, कितना 40 और 9 पचे 45। ठीक है, क्या हुआ एडिटर जी? अच्छा ठीक ठीक जी जी। फिर क्या हो गया, देखिए कितना वृद्धि हुई, 5 रुपए कहते हैं, चाहे हम कह लें या आप लोग कह लेते हैं, कितना 5 यूनिट की वृद्धि हुई। ठीक, और कितने में वृद्धि हुई, 40 पर वृद्धि हुई। काट दीजिए कितना 1/8 गुणे कितना 100%, बराबर कितना 12.5% की वृद्धि हो गई इस क्षेत्र में। ठीक है, यह अगर बात किया जाए पहले से, इसमें क्या वृद्धि हो गई, 12.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसके टॉपिक बचे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि आज और कल में इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए और परसेंटेज के अगले टॉपिक पर हम प्रोसीड करें। ठीक है, देखिए लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है, यह कर दी जाती है 40% की, और 60% की कमी कर दी जाती है चौड़ाई में। परिवर्तन क्या होगा यह हम देखेंगे। ठीक है, देखिए 40% वृद्धि का मतलब होता है 2/5%। 40 बराबर कितना 2/5 होगा। तो पहले 5 था, 2 बढ़ा कितना हुआ 7 हो गया। 60% का मतलब होता है 3/5। कैसे होता है ये क्वेश्चन फंसेगा। तो 60/100, 0 से 0 कैंसिल और काट देंगे 2 से, तो 3/5 आ जाएगा। हुआ पहले था 5, हुई कमी कितने की, 60% की। 60% की कमी का मतलब 3 घट जाना 5 में, 5 में 3 की कमी हुई तो आया कितना, आया 2। ठीक है, आया कितना 2 आया, आया 25 गुणे कराने पर, इधर आया 7 दूनी 14, आई क्या कमी आई। देखिए ऊपर वाला बड़ा हो गया। ठीक है, ऊपर वाला क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो कितने की कमी हुई, 11% की, अगर कहा जाए 11 यूनिट की कमी हुई। इसमें कितने यूनिट की कमी हुई, 11 यूनिट की कमी हुई। कमी किस पर हुई, 25 में, 25 गुणे कितना 100%। ठीक है, 100%। काट दीजिए, किससे कटेगा, 4 बार जाएगा, 4% गुणा कराइए 11 में, आया कितना 44% की क्या कमी हुई। ठीक है, जब भी कहा जाए जो नया क्षेत्रफल आता है वह ज्यादा हो पहले से तो वृद्धि होगी, लेकिन अगर पहले से कम हो तो क्या होती है, कमी होगी। ठीक है फ्रेंड, यह क्वेश्चन हो गया आपका। इससे अगर कहा जाए इसमें ही सारे टाइप आ जाते हैं। देखिए कोई भी आकृति हो ऐसे ही लगाई जाएगी। ठीक, देखिए आगे देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टाइप देख लेते हैं एक और। अगर आपसे पूछे, दूसरा टाइप देख लेते हैं। जैसे बात किया जाए आयत की, ठीक है, आयत की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, क्या होती हैं, समान होती हैं। समान है, नहीं है, समान होती हैं। समान बना लेते हैं, समान। देखिए समान है एडिटर जी, नहीं है, अरे ठीक है चलिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि अगर बात किया जाए तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाती है,
सारी चीजें, चारों भुजाएं जिसकी समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब का, वर्ग मतलब शीशा, देखें शीशा, जैसे ये बोर्ड है, यह किस आकार का है? वर्गाकार का है। इतना देखेंगे तब, पूरा देखेंगे तो आयत का आकार हो जाएगा। ठीक है, तो किस आकार का है ये? वर्ग के आकार का है। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? किसी वर्ग की, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर, करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? देखिए बात करते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं अगर समान हैं तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, मतलब मान लेते हैं कितना? भुजा गुणे भुजा होता है। भुजा गुणे का होगा भुजा बराबर का क्षेत्रफल। ठीक, कितना हुआ? 10%। 10% का मतलब कितना? 10% बराबर कितना? 1/10 का होता है, 1/10 होगा। परसेंट में पूरा का पूरा याद रखना अनिवार्य है। कुछ क्वेश्चन को तो बिना देखे अगर बात किया जाए, बिना पेन और कॉपी के लगाया जा सकता है। ठीक, तो बढ़िया से समझिए। 10 हुआ, 10 का मतलब 10 से कितना? 11 होना। भुजा समान है तो परसेंटेज तो समान होगा, फिर 10 से कितना होना? 11 होना। ठीक, और इन दोनों का गुणा बराबर 100 आया, इन दोनों का गुणा बराबर 100। कितना आया? 21 100। तो कितना वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 21% की वृद्धि हो गई। कंफर्म हुआ? देखिए इसको हम बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है, इसको हम आपको शॉर्ट फॉर्म में भी समझा देंगे। देखिए ये तो समझ में आया होगा। देखिए किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर देने पर, वर्ग का मतलब होता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। जिसकी चारों भुजाएं अगर समान हो वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाएगा। देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, मैं आपको वर्ग पूरा समझा देता हूं। देखिए वर्ग का मतलब अगर कहा जाए, ठीक है, अब बनता भी नहीं है एक बार में। देखिए अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर ही है। क्या है? 5 मीटर ही है। और दूसरी चीज कह लेते हैं, अगर बात किया जाए, हम एक तरीके से क्वेश्चन और बता सकते हैं आपको। देखिए तो अगर समान हो गया तो क्या कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई का गुणा क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन क्या बात है, इसमें कहा जाए लंबाई और चौड़ाई दोनों का है, ए बराबर ए है, समान है दोनों चीजें। ठीक है, दोनों चीजें क्या है? समान है। तो क्या होगा? अगर क्षेत्रफल की बात करने हैं तो ए स्क्वायर होगा। ठीक, भुजा मतलब हमने ए मान लिया है, भुजा स्क्वायर हो गया। तो भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा का 2 बार गुणा ही क्षेत्रफल कहलाता है। तो पहले भुजा में 10% वृद्धि हुआ, फिर पहले भुजा में भी 10% वृद्धि हुआ, तो 2 बार वृद्धि हुआ ना। तो या 10 से 10 हुआ तो 100%, अगर 100 आ गया। ठीक है, फिर अगला क्षेत्रफल में 1 की वृद्धि हुई तो 11, और अगले में भी 1 की वृद्धि हुई तो 11, 11 11 में 121। 100 से कितना बढ़ा? 21% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 21% की वृद्धि हो गई। एक क्वेश्चन इस पे और देखेंगे और आज क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे एडिटर जी कहीं जाने वाले हैं आज। आज कहाँ जाने वाले हैं एडिटर जी? अच्छा, बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए 25% हुआ। ठीक है, वर्ग की भुजा में क्या हो गया? 25% की वृद्धि हुई। ठीक, समझिएगा बढ़िया से। 25%, अगर वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि होने का मतलब क्या? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे का भुजा होता है, बराबर का होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब मैंने अभी बताया। 25% का मतलब 1/4 होगा ना। कसम खा लीजिए कि 1/4 ही होगा। ठीक है, और कोई परिवर्तन नहीं, 1/4 ही होता है। ठीक, देखिए 1/4 का मतलब 4 से 1 बढ़ना 5 हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? 4 से कितना हुआ? 5 हुआ, गुणे हुआ, गुणे हुआ बराबर 16 आया और आया 25। कितना आया? 25 आया। वृद्धि कितनी हुई? 9 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 16 पे हुई, और गुणे कितना? 100%। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको हम काट लेते हैं तो कितना आएगा? 900 बट्टे कितना?
16, 4 से काटिए, 25 नवैया कितना होगा 225, और अगर 4 से काटेंगे 4 चौक 16, काट दीजिए 4 से, 4 पंचे 20 हुआ, 2 आया 25 हुआ, 4 छंग 24 हुआ, ठीक है, 4 छंग 24 हुआ, और 1/4% की का हुई वृद्धि हो गई, का हो गई वृद्धि हो गई। तो फ्रेंड अगर बात करते हैं कि आज हम क्लास को अपनी यहीं तक ही रखेंगे, और देखिए कहा जाए कि बड़ा पसीना है इस समय, गर्मी है, ठीक है, और बात करते हैं आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक, जिससे क्या है आपका भाई जो है वो थोड़ा सा अगर कहा जाए कि बहुत से दोस्तों को इसमें जोड़ सके, ठीक है, और सारे के सारे जो जितने भी बच्चे हैं इधर उधर हैं वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है, जो गांव में हैं वो लोग, तो आप लोग तो पढ़ सकते हैं जिनके पास मोबाइल है और जो जानते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक मोबाइल ले लिए हैं, उनको पता ही नहीं है मोबाइल से पढ़ा भी जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो उनकी हेल्प करिए और उनको क्या कहते हैं इस क्लास के बारे में बताइए, शेयर करिए, और उनसे बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं हमारा परिवार अच्छा थोड़ा सा बड़ा परिवार बन सके, ठीक है। याद रखिएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लास है वो कल जो है वो इसके आगे हम करवा देंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए अगर आज जन्माष्टमी है और पावन अवसर है, आज भगवान श्री कृष्ण जी का क्या हुआ है, जन्म हुआ था, ठीक है फ्रेंड। तो अगर बात करते हैं तो आज उनका जन्मदिन है, तो थोड़ा सा आज उनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक, जिससे सफलता आपको परिवार जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ हम क्लास को यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।